जी हाँ साथियों, मैं अश्वनी। आप सभी का डिफेंस कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे यूपी जीके की चौथी क्लास, यानी कि एक क्लास होगी जनसंख्या पे होगी। तो मैंने देखा पहली, दूसरी, तीसरी क्लास में यूपी के विशिष्ट व्यक्तियों के नाम, यानी कि उनके बारे में, उनका जन्म हुआ कहाँ था, उनके बारे में जो भी सारी चीज़ें थी मैंने उसको देखा। इसके बाद हम लोग देखेंगे यूपी की जनसंख्या के बारे में। तो आप सबको मालूम है कि अभी रिसेंटली, यानी कि अभी जो है कि वर्ष 2011 में क्या हुई थी, जनगणना के अनुसार हम लोग को देखना। ओके ना, चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी की जनसंख्या क्या है। एकदम इजी है, आपको फोन का नंबर याद हो सकता है, तो ऐसे यह भी याद होनी चाहिए। 1998 12,341। यानी कितने लोग यूपी में क्या चीज है, यानी कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार। ओके ना, एनी डाउट। अब उसके बाद इसी से रिलेटिव एक और है, यूपी का क्षेत्रफल क्या है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट। फोन का नंबर जैसे आपको याद हो सकता वैसे भी 24,0998 वर्ग किलोमीटर। क्या चीज है, 928 वर्ग किलोमीटर। 928 वर्ग किलोमीटर है यूपी का क्षेत्रफल है। ओके ना। उसके बाद यूपी पूरे भारत में क्षेत्रफल यूपी पूरे भारत में के क्षेत्रफल का 7.33% है। 33% है, यानी कि क्षेत्रफल का। उसके बाद हम जनसंख्या देखते हैं। यूपी में पूरे भारत की जनसंख्या का 16.51% यूपी में रहती है। ओके ना, क्या चीज है, यूपी में रहती है। ओके ना। अब ये क्या चीज हो जाएगा, यूपी क्षेत्रफल के आधार पे, यूपी क्षेत्रफल के आधार पर चौथे नंबर का राज्य है। आप सबको मालूम है, पहले स्थान पे राजस्थान है। और जनघनत्व में भी यूपी जनघनत्व में भी चौथे स्थान पर है। ओके ना, यूपी क्या है, जनघनत्व में भी चौथे स्थान पे, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में 829 लोग यूपी में रहते हैं। 1 वर्ग किलोमीटर में 829 लोग यूपी में रहते हैं। ओके ना। तो जहां के डाउट होगा आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं हम लोग इसके निचले टॉपिक पे, ठीक है। तो हम लोग अब देखते हैं इसके बाद का टॉपिक क्या चीज है। चलिए, उसके बाद यूपी में कुल जनसंख्या का यूपी में कुल जनसंख्या का 47.71% महिलाएं हैं। ओके ना, यानी कि टोटल मैंने यही कहा था ना कि भाई 1998 लोगों में से क्या है, 47.71% क्या है, महिलाएं हैं। और क्या है, शेष है पुरुष। यानी कि 100 में से यदि क्या जाएगा 47 ना, तो क्या हो जाएंगे शेष पुरुष, यानी कि 9, यहाँ पे 9 और उसके बाद 2, फिर यहाँ पे 9, फिर 2, फिर यहाँ पे 9, फिर 5। इतने क्या है, इतने प्रतिशत पुरुष हैं यूपी में।
ओके ना। चलिए इसके बाद आते हैं, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलिए गुड, पहला टॉपिक हम लोग हेडिंग करते हैं, यूपी में दशकीय वृद्धि वाले जिले से लेकर के, ओके ना, क्या चीज, जिले से लेकर के। तो आप सबको मालूम है, पहले हम लोग देखते हैं यूपी में दशकीय वृद्धि दर क्या है, वृद्धि दर या चाहे रेट क्या है, तो 20.2% क्या है, दर है। ओके ना, ये क्या चीज है, यूपी में दशकीय वृद्धि या ग्रोथ क्या है, 20.2%। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यूपी में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला क्या है, गौतम बुद्ध नगर। क्या है, गौतम बुद्ध नगर। ओके ना। अब दूसरे स्थान पे, तो पहले हो गया ना, ये पहले हो गया। अब दूसरे स्थान पर कौन है, दूसरे स्थान पर गाजियाबाद है। क्या है, 49.1%, 49.1%। और दूसरे स्थान पे क्या है, गाजियाबाद। यूपी का गाजियाबाद में दूसरे स्थान पे सबसे ज्यादा क्या है, जनसंख्या बढ़ोतरी है। ओके ना। उसके बाद आते हैं तीसरे पर, चलिए छोड़ते हैं, ये उतना ज्यादा नहीं पूछता, ठीक है ना। अब निचला टॉपिक क्या है, यूपी में सबसे कम दशकीय वृद्धि वाला, दशकीय कमी दर वाला जिला। पहले स्थान पे सबसे कम क्या है, कानपुर। क्या है, कानपुर है। क्या चीज है भाई, कानपुर है। यहाँ पे 9.9% है, सबसे कम वृद्धि है। अब दूसरे स्थान पे क्या है, हमीरपुर। दूसरे स्थान पर हमीरपुर है, और ये क्या है, 11.1% है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यदि पूछ देगा सबसे ज्यादा दशकीय बढ़ोतरी वाला जिला कौन है, तो इसमें क्या चीज हो जाएगा, गौतम बुद्ध। दूसरे पे गाजियाबाद, क्या हो जाएगा, गाजियाबाद का आ जाएगा 41.3%, 41.3%। ओके ना। अब यदि सबसे कम कानपुर और उससे थोड़ा सा ज्यादा क्या है, हमीरपुर है। ओके ना। चलिए, यदि इसमें कहीं डाउट होगा तो आप फिर से नीचे लिख करके पूछ सकते हैं। इसके बाद हम दूसरा टॉपिक का यहाँ पे नाम रखते हैं। पहला तो देख लिया हम लोगों ने, ठीक है। चलिए, दूसरा टॉपिक है यूपी में जनसंख्या देखते हैं। चलिए, यूपी में सबसे ज्यादा जनसंख्या इलाहाबाद। कहाँ है, इलाहाबाद, या क्या लिख सकते हैं भैया, प्रयागराज। अब तो नाम हो गया है, यहाँ है। ओके ना। अब दूसरे स्थान पे, ये तो पहले हो गया, और दूसरे स्थान पर मुरादाबाद है। क्या है, मुरादाबाद है। ओके ना। चलिए, क्या है, दूसरे स्थान पर मुरादाबाद है। और सबसे कम जनसंख्या कहाँ है, महोबा है। क्या है, महोबा, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, ओके ना। क्या है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं हम लोग तीसरे टॉपिक पे। कहाँ थे, तीसरे टॉपिक का नाम रखते हैं जनघनत्व। यूपी में जनघनत्व, ठीक है। तो आप सबको मालूम है यूपी जनघनत्व के आधार पर तीसरे नंबर का राज्य है, और पूरे यूपी का जनघनत्व क्या है, 829।
1 वर्ग किलोमीटर में 829 लोग यूपी में रहते हैं। चलिए देखते हैं सबसे ज्यादा जन घनत्व यूपी में कहाँ पे? यूपी में ना, यूपी में कहाँ पे है? गाजियाबाद। कहाँ पे है? गाजियाबाद, यानी कि छोटे जगह पे ज्यादा लोग रहते हैं। और उसके बाद दूसरे स्थान पर वाराणसी, दूसरे स्थान पर जनघनत्व में क्या है? वाराणसी। बहुत इंपॉर्टेंट है, जनघनत्व तो गाजियाबाद, उसके बाद क्या है? वाराणसी है। ठीक है ना। अब लिखते हैं यूपी में सबसे कम जनघनत्व, सबसे कम जनघनत्व कहाँ है? सबसे कम जनघनत्व ललितपुर। कहाँ है? ललितपुर है। ओके ना। और दूसरे स्थान वाला का नाम क्या है? सोनभद्र। क्या है? सोनभद्र। ठीक है। यानी कि एक छोटे से, यानी कि यूपी में सबसे ज्यादा जनघनत्व कहाँ है? गाजियाबाद में। दूसरे स्थान पर क्या है? वाराणसी। उसके बाद यूपी में सबसे कम जनघनत्व क्या है? ललितपुर में सबसे कम जन, और दूसरे स्थान पे सबसे कम में क्या है? सोनभद्र है। ओके ना। चलिए इसके बाद हम लोग एडिंग करते हैं टॉपिक नंबर 4, लिंगानुपात पे। क्या चीज? टॉपिक नंबर 4 पे आते हैं, लिंगानुपात 2011 के अनुसार है। तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात यूपी में सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ पे है? आप सबको मालूम होना चाहिए, जौनपुर। कहाँ पे है? जौनपुर। ये निकाला जाता है 1000 पे, तो यहाँ पे 1024। और यूपी का लिंगानुपात क्या है? 912 है। 912 है। लेकिन वर्ष 2001 के जनगणना में, वर्ष यहाँ पे लिख सकते हैं, वर्ष 2001 के जनगणना में 898 ही था। लेकिन अब क्यों 912? लेकिन जौनपुर में 1000 महिलाओं पे 1000 पुरुष पे 1024 क्या हैं? स्त्रियां हैं, लेडीजें हैं। ओके ना। अब उसके बाद देखते हैं, सबसे ज्यादा लिंग अनुपात हो गया ना। उसके बाद दूसरे स्थान पर लिखते हैं, दूसरे स्थान पर लिंगानुपात कहाँ है? आजमगढ़। कहाँ पे है? आजमगढ़ है। यहाँ पे क्या है? 1019, यानी कि 1000 मेल पर 1019 स्त्रियां यहाँ पर हैं। 1019 स्त्रियां यहाँ पर है। ओके ना। तीसरे स्थान पर देवरिया है। ओके ना। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पे है? आप सबको मालूम होना चाहिए, गौतम बुद्ध नगर। ये साक्षरता में भी आगे, और इसीलिए यहाँ पे लिंगानुपात कम है। जहाँ पे ज्यादा शिक्षित होते हैं वो लोग ज्यादा लोगों को जन्म लेने नहीं देते। लेकिन ये गलत बात है, बेटियां तो जन्म लेनी चाहिए। ठीक है ना। और उसी से क्या है? पूरा संसार हमारा है। ओके ना। चलिए आते हैं बागपत सबसे कम, यानी कि दूसरे स्थान पर कम बागपत में। कहाँ पे है? बागपत में है। ठीक है ना। डन। तो फिर तो हम लोग अब जनसंख्या के लिए मिलते हैं, यानी कि इसकी 5वीं क्लास पे। ठीक है। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।